जय हिंद दोस्तों। मैं विजय आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई में प्रयासरत होंगे। पर बात सुनिए हमारी, यदि आपको लगता है कि आप 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ के अपने सपने को, अपने मंजिल को पा सकते हैं तो सही लगता है। यदि पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ जुटे हैं तो आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मंजिल है आपकी और ले चलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, यानी आर्थिक भूगोल का, यानी सॉरी कृषि भूगोल का एक टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी अर्थात स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जैसे आप लोग शब्दों को देख रहे हैं, इस शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह। तो दोस्तों, हम एक बार आपको परिभाषा बता देते हैं। कृषि का वह प्रकार जिसमें किसी भूमि के टुकड़े का प्रयोग उसके उपजाऊपन यानी उर्वरक शक्ति खत्म होने तक उपयोग में लाया जाता है। कृषि भूमि का वह टुकड़ा तब तक प्रयोग में लाया जाता है जब तक उस टुकड़े में फसल उगाने की उर्वरक शक्ति विद्यमान रहती है। उसके बाद में उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। 10 से 12 साल तक उसमें पात झाड़ लगते हैं लगभग बाद में, और दूसरे भूमि का उपयोग करने के लिए जंगल को काटा जाता है। कटे हुए वेस्ट मटेरियल को जलाया जाता है, जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में भूमि का प्रयोग किया जाता है। और कर्तन एवं दहन कृषि, जिसे स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। स्लेश एंड बर्न कृषि यानी कर्तन एवं दहन कृषि, काटो एवं जलाओ कृषि, काटो एवं जलाओ कृषि। तो दोस्तों, स्थानांतरित कृषि किस देश में किस नाम से जानी जाती है, आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले सरसरी निगाहों से हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उसके बाद में मैप के माध्यम से भी समझेंगे और इसे याद करेंगे। दोस्तों, यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में आता रहता है। एग्जाम्पल फॉर यूपीएससी में सुमेलित करिए, ऐसे करके आएगा। यूपीपीएससी में डायरेक्टली दे देगा कि लद्दाख कृषि किस देश की कृषि है, मलेशिया की कृषि है। और नेट जीआरएफ में तो इसका काफ़ी अहम भूमिका हो जाती है ज्योग्राफी वालों, खासकर ज्योग्राफी वालों के लिए। उन्हें तो इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। और बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे जो एग्ज़ाम है वनडे लेवल के, इनमें वन लाइनर क्वेश्चन में ये ज़्यादातर ट्रेंडिंग में आते रहते हैं। ये कृषि क्षेत्र जो स्थानांतरित कृषि क्षेत्र है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरसरी निगाहों से देख लेंगे, उसके बाद में मैप के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है यानी कि हिंद एशिया, मलेशिया। मलेशिया में लदांग नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत, जहां झूमिंग नाम से जानी जाती है स्थानांतरित कृषि। फिलीपींस कैगिन नाम से जाना जाता है। फिलीपींस यानी कैगिन नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया और मैक्सिको में मिल्पा नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनकू नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो दोस्तों, ब्राज़ील में उसी प्रकार से देख लिया जाए तो रोका नाम से जानी जाती है। ब्राज़ील में रोका नाम, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में हुमा, म्यांमार में तोंग्या नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यानी स्थानांतरित कृषि को। श्रीलंका में चैन्या नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर में टाबी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में हुमा, म्यांमार में तोंग्या, श्रीलंका में चैन्या, मेडागास्कर में टाबी नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो आइए हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे कहाँ किस नाम से किस देश में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखा दें मलेशिया जहाँ लदांग नाम से जाना जाता है। मलेशिया जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। तो ये दोस्तों पूरा मलेशिया का पार्ट है। यहाँ लदांग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को
जाना जाता है। लदांग। और उसी प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत जो कि एशिया का ये पार्ट है, यानी एशिया में विद्यमान भारत, जिसमें उत्तर पूर्वी जो सातों बहनों के नाम से राज्य को जाना जाता है, वहाँ इसे झूमिंग नाम से जाना जाता है। इस कृषि का नाम झूमिंग है। दोस्तों ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि पेन में त्रुटि आ रही है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगला जो नेक्स्ट है ये फिलीपींस है। फिलीपींस आपका यहाँ पड़ेगा। फिलीपींस में इसे रे नाम से जाने जाते हैं, सॉरी दोस्तों, कैगिन नाम से फिलीपींस में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कैगिन नाम से जाना जाता है फिलीपींस में। और अगर नेक्स्ट देखें तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको, अगर मध्य अमेरिका और मैक्सिको का पार्ट देखा जाए दोस्तों, तो ये है उत्तरी अमेरिका। ये टोटल एरिया आ जाता है उत्तरी अमेरिका का, जिसमें ये है अमेरिका, जिसमें मध्य अमेरिका है। और ये रहा मैक्सिको। यहाँ दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा। मिल्पा, मिल्पा नाम से मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जाना जाता है। दोस्तों यही रह गया वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई। यहाँ रे नाम से स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कराकास है। दोस्तों यहाँ एक फैक्ट और बता दें तो एंजिल जलप्रपात, जिसे साल्टो एंजिल जलप्रपात कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यहीं वेनेजुएला में स्थित है। और यहाँ स्थानांतरित कृषि को कोनकू नाम से जाना जाता है। कोनकू नाम से जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा आप लोग शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेन में कोई टेक्निकल इशू है जिससे प्रॉब्लम आ रही है। अगले वीडियो में हम इसे सुधार लेंगे। और अगला जो है ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील, जो कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी और उत्तरी भाग है, जो कि सॉरी दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग है। दक्षिण अमेरिका का यह सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और रियो डी जेनेरियो सम्मेलन ब्राज़ील में ही हुआ था। ब्राज़ील में इसे रोका नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्राज़ील में रोका। और इंडोनेशिया में अगर देख लें तो इंडोनेशिया का पार्ट ये टोटल आ जाता है, सुमात्रा, जावा, और जावा के बाद इधर एक जो आ जाता है आपका बोर्नियो द्वीप है, जहाँ इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बनी है, जो कि पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, अब नूसंतारा बन गई है। तो ये सुनामी का इशू था, लग रहा था कि डूब भी सकती है राजधानी, तो डूबने से बचाने के लिए राजधानी को ऊंचाइयाँ और ऊंचाई की ज़रूरत थी, तो लिए उसे स्थानांतरित करके नूसंतारा कर दिया गया। और यहाँ अगर देखें हम लोग तो इंडोनेशिया में हुमा नाम से जाना जाता है। हुमा, इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को हुमा नाम से जाना जाता है। अब आ गया म्यांमार। तो दोस्तों म्यांमार का ये पार्ट है जहाँ तोंग्या नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। तोंग्या, स्थानांतरित कृषि को तोंग्या नाम से जाना जाता है। श्रीलंका आ गया। श्रीलंका दोस्तों जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ जैसे लगता है कि भारत में यदि मानचित्र बना है और यही पार्ट ना हो श्रीलंका का, तो ऐसे लगने लगता है कि कुछ अधूरा छूट रहा है, कुछ तो है कि अधूरा छूट रहा है। तो दोस्तों इसलिए ये ज़्यादा माइंड करता है। तो यहाँ किस नाम से जाना जाता है? चेन्या। दोस्तों यहाँ चेन्या नाम से जाना जाता है, यानी श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेन्या नाम से जाना जाता है। और ये मेडागास्कर है। अगला मेडागास्कर, जहाँ टाबी नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। यही मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा द्वीप कहलाता है, जो कि वास्तविक रूप से है भी। और मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो है, या यानी सॉरी दोस्तों, ये मकर रेखा इसके जस्ट साउथ दक्षिण पार्ट को टच करते हुए और साउथ अफ्रीका के 4 देशों को टच करते हुए आगे निकल जाती है, यानी मकर रेखा मेडागास्कर से होके जाती है। मेडागास्कर में किस नाम से जाना जाता है? टाबी। तो दोस्तों
हमने आपको सभी विश्व में स्थानांतरित कृषि के नाम से विद्यमान नामों को रूबरू कराया, जिसमें आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पढ़ के इसे ज़रूर से ज़रूर याद करें। और जितना आप बार बार रिवीजन करेंगे, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप लोग ये कहते हैं कि भूल जाता है, याद नहीं होता है। एक कहावत है कबीर दास की कि करत करत अभ्यास तय जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, रसरी से यानी रस्सी से भी सिल पर निशान पड़ जाता है बार बार रगड़ने से, घसने से। तो दोस्तों, जितना हो पाए झोंक दीजिए, लगा दीजिए अपने आप को, और बार बार रिवीजन करिए। जो चीज़ भूल रहा है बार बार उसे पढ़िए, उसको रिवीजन करिए, फिर से याद हो जाएगा। ये मेरा आदा है और मेरा दावा है। और दोस्तों, जुटे रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ।